हमारे लिए आज की पहली तिलावत अय्यूब नबी की किताब, उसका 7 बाब 1 से 4 और 6 से 7 आयत तक। मैं लेटता हूँ तो बेचैनी से कहता हूँ कि दिन कब चढ़ेगा। उस वक़्त अय्यूब कहने लगा, क्या ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी जंगी खिदमत नहीं? क्या उसके दिन मज़दूर के दिनों की मानित नहीं? ग़ुलाम की तरह जो साया का मुश्ताक होता है, या मज़दूर के तरह जो उजरत का मुंतज़िर होता है। ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ़ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कि दिन कब आएगा। जब मैं उठता हूँ तो कहता हूँ कि रात कब आएगी। और मैं फूंक फूटने तक बेकरारी से लबरेज हूँ। मेरे दिन जुलाहे की धड़कती की तरह से ज़्यादा जल्दी चलते हैं और वो उम्मीद के बग़ैर गुज़र जाते हैं। याद रख के मेरी ज़िंदगी हवा की मानिंद है। मेरी आँखें फिर खुशी ना देखेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास मैं अंजील की ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसकी 9 बाब 16 से 19 और 22 से 23 तक। ऐ भाइयों, अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि मेरे लिए अमर लाजमी है और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं। क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर बड़ा है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। पास्तु तो मेरा क्या अजर है, ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि इस अख्तियार का बद इस्तेमाल ना करूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका ग़ुलाम बनाया है, ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को हासिल कर सकूं। सब के लिए सब कुछ बना ताकि हर मुमकिन तौर से बाज़ को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ अंजील के वास्ते करता हूँ ताकि मैं उसमें शरीक हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने। उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से। उस वक्त यसू इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आए, और शमौन की सास तब से पड़ी थी और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और उसकी तब उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसिफ ज़दों को उसके पास आए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बदरीलों को शफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। और वो उठने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढते हैं, और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की शहरों में चले, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਖੋਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ यानी कि अपनी जिंदगी के दुखों देखते रहने कि किस अंदाज के असी ये मुश्किलात चो गुजर रहे हैं। लेकिन अज खुदा के कलाम के विच सानू अयूब साबर की मिसाल साढ़े सामने रखी जाती कि उन्होंने अयूब साबर क्यों किया जाए, उन्होंने सबर करने वाला नबी क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्हें दुखा अजियत करम की मौत की हालत भी देखी कि किस अंदाज चो हर तरह के दुख और मुसीबत का सामना करता है, लेकिन फिर भी खुदा का वफादार है। अज की तलावत जी पहले असी सुनी उन्हें विच उन्हें वाजिया तरीके दे नाल दसदा है कि जो मेरे दुखों के महीने और मेरे अजियत के करम के दिन मेरे कोल ने और एक गिने गए और मैं रात को सुबह का इंतजार करना और सुबह रात को सुबह का और सुबह को रात का। जो कोई इंसान बीमार होता है ना अजियत करम की हालत से और इंज लगता है पता नहीं सुबह होनी, जी सुबह हो जाए तो इंज लगता है शाम पता नहीं होनी है। इतों अंदाजा ला लो कि अयूब का की हाल किस करम अजियत मौत की हालत से और इत्थे तक कहते मजबूर हो रहा है कि सुबह होंदी है तो शाम की फिक्र, शाम होंदी तो सुबह की फिक्र और फिर उनके नाल बड़े ही दुख अंदेज अंदाज के नाल कहता है कि तकलीफ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हो। देखो ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस हो किए गए और तकलीफ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कि दिन कब आएगा और जब मैं उठता हूँ तो कहता हूँ कि रात कब आएगी और मैं फूटते तक बेकरारी से लपेटे दिल जलाए और की ढेर की तरह से जल आते हैं, वो उम्मीद के बगैर गुजर जाते हैं। याद रख कि मेरी जिंदगी हवा की मालिक है, मेरी आंखें फिर खुशी ना देखेंगी। ये अल्फाजा तो सानू उनके करम दुख के अजियत का एहसास होता है कि जो बंदा घायल हो जाए, मुश्किल च हो दुख च हो पता नहीं खुशी देखनी या नहीं, दिन होना या नहीं, रात होनी है या नहीं, की होगा मसीह च मेरे सिजो। अयूब ने अज ये अल्फाजा के विच अपना दुख तो बयान किया है, लेकिन इनके दुखों का एक समंदर है। खुदा के कलाम च असीं पढ़ते हैं कि देखो खुदा का बंदा खुदा के नाल वफादार है। अयूब साबर खुदा के नाल वफादार है और खुदा अपने बंदे पे भरोसा है, लेकिन शैतान बरगलाता है कहता है ऐ खुदा तू उन्होंने सारी बरकतां दित्तियां ने, तू सारी रहमतां उहदे ते नाज़िल कीतियां ने, उन्होंने किसी चीज़ की थोड़ी ने, तो उन्हें ते तेरा गुण गाने ने, तेरा नाम जपना ही है। और खुदा नूं अपने बंदे ते इन्ना भरोसा होता है और उनकी कहता है जा जो कुछ कर सकना कर ले, लेकिन मेरे बंदे की जान में हथ ना पाए। और फिर की होता है अयूब अपने खानदान के नाल शुक्रगुजारी दी ज़ियाफतां करता है और एक बाला खाने के बीच उनके 7 पुत्र 3 धीआं 10 धीआं पुत्र एक ही बाला खाने के बीच शुक्रगुजारी करते होंगे, ज़ियाफत करते होंगे और छत डिग पैंदी, 10 के 10 धीआं पुत्र मर जाए। खबर आती अयूब तेरे धीआं पुत्र मर गए और वो हजे इस दुख की हालत से और दूसरी तरफ आवाज आती है तेरे माल डंगर खत्म हो गए, तबाह हो गए और हजे ये दूसरा दुख खत्म नहीं होया, एक तरफ आवाज आती मुलाजम आते और तेरिया फसलां तबाह हो गया। हुण देखो किसी बंदे के बच्चे मर जाए, माल डंगर खत्म हो जाए, फसलां तबाह हो जाए तो वह बंदा तो जिंदो जी मर जाए, पिछे रहिंदा की है। और अयूब ये सारे दुखों ये सारी मुश्किलात ये सारिया तकलीफों झेलता है। हुण उनके दुख ये खत्म नहीं हुए। ये अयूब की किताब पढ़ के देखना बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल उनके ईमान की गवाही भी दी गई। हुण देखो ये सारे दुख आए, पुत्र धीआं पुत्र मर गए,
माल डंगर खत्म हो गए, फसलां तबाह हो गई और हुण सजग तीन सजग साडी जिंदगी दुख तकलीफ आए ना ते सज्जन बेली जेड़े ने दुख वंडदे आके सहारा पाते हैं, तसल्ली देते हैं। लेकिन इत्थे उहदे तीन दोस्त ने वो कहते हैं जरूर तू खुदा के बारे गुनाह किया है, तद तेरे ते ये आफत ते लानत आई और उन्होंने छड़ के चले जाते। मसीह च मेरे जीजो जिन्हां नाल ज़ियाफतां कीतियां होण, महफिलां कीतियां होण, बैठे हुए खादा पीता हुए और शुक्रगुजारियां कीतियां होण, वो सज्जन मुश्किल के वेले मुंह मोड़ लैन ते की हाल होंदा है। बंदा हिल जाता है कि यार रोटी खाने वेले सारे नाल सी, अज मुश्किल का वेला है तो सारे छड़ के चले। जिवें साडे आम कहा जाता है ना, चार आने कोल होण ते सारे रिश्तेदार, ते अगर पैसे ना कोल होण ते सारे भज जाण, अपने भी बेगाने हो जाए। और इत्थे अयूब दे नाल की कि जदों आफत मुसीबत आई तो सज्जन भी छड़ के चले गए और उनके दुख ही इत्थे नहीं मुके कि दोस्त मुंह मोड़ गए। उनकी बीवी आती, देखो दुख सुख से बीवी का है साथ देना इंतहाई जरूरी कि जदों कोई आफत मुसीबत आती बीवी सहारा बनती। लेकिन इत्थे बीवी की कहती जरूर तू खुदा दे बारे कोई गुनाह किया है, इस वास्ते खुदा की नजर च ये तेरे उत्ते मुसीबत आई, खुदा दे बारे कुफर वक्त मर जा। और अयूब पता की कहता है, अयूब कहता है कि एक गल चंगी नहीं, जदों रब रहमता करे, रब बरकता दे, रब अपने फजाइल करे, सानू माल डंगर फसलां औलाद की भरपूरी होवे ते उदों ही बस रब रब जपी। हुण देखो अयूब दे उत्ते बच्चे मर गए, फसलां तबाह हो गया, माल डंगर खत्म हो गए, दोस्तों ने मुंह मोड़ दिता और बुढ़ी ने भी उन्होंने कहा कि तू गुनाह किया है। और हत्ता कि उनके जिसम से कीड़े पै जाते और कीड़े चुक चुक के अपने जिसम से रखते। और इस हालत के विच जदों दुख करब ते अजियत की इंतहा है कि फिर कि पता नहीं एक दिन आएगा नहीं, रात होएगी नहीं, फिक्र पई है दुख की हालत से, तकलीफ की हालत से। और जदों फिर अपने ईमान का इकरार करता है कि सिर्फ उदों ही शुक्रगुजार ना होइए जदों खुदा रहमता करे, खजाने खोले, बरकता दवे, मुश्किल के विच भी खुदा दे वफादार रही। इस वास्ते मैं सिर्फ उन्होंने भले वेले च नहीं उनका नाम जपता, इस मुश्किल वेले च भी उन्होंने अपना खुदा जानना है। और जदों सब कुछ मुक जाता है उदों फिर कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये देखो अयूब साबर दे ईमान की इंतहा, ईमान की इंतहा है कि जदों सब कुछ गुआच गया, असी तो ये फिक्रा बस पोतकियां तो सुनने कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। लेकिन अयूब साबर दे अपने तियां पुत्र माल मवेशी डंगर जो भी ने और इनके बाद सज्जन बेली हर एक दे एक चीज़ां देख के अजियत करब चो निकल के कहता है खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। मसीह च मेरे अजीजों अज अयूब साबर जिहड़ा है साडे वास्ते भी तसल्ली बंद है, साडे वास्ते भी उम्मीद बंद है कि अगर असी भी अपनी जिंदगी च दुखां तकलीफां परेशानियां चो गुजर गए तो साडा ईमान खुदा ते और खुदा दा ईमान भरोसा जिहड़ा है अपने बंदियां ते। अयूब दे वो प्यार करदा सी, रब प्यार करदा सी और इस वास्ते उन्हें उनकी जान में हाथ नहीं पाया, भावें मुश्किलात हजारा दिखाई, दुख तकलीफ चो कढ़िया। इस वास्ते कोई दुख तकलीफ परेशानी मुश्किल आती है, इस वास्ते नहीं आती कि सानू तोड़ दे, सानू खत्म कर दे, बल्कि इस वास्ते असी आजमाए जाने ताकि खुदा दे म्यार दे, खुदा दे कद दे मुताबिक उनके पूरा उतरिए। इस वास्ते सानू मुश्किलात दुख तकलीफ परेशानी से भी खुदा दे वफादार रहना ताकि अयूब साबर की तरह कह सकिए कि खुदावन अगर तू चंगे दिन दिखाए ने ते ये मुश्किलात के दिन, ये दुख तकलीफ के दिन में खुदावन तूने दिए, तूने लिए, तेरे नाम दे मुबारक हो, ते फिर खुदा दे मकबूले नजर ठहरा। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजों कोई भी दुख तकलीफ अगर असी ईमान दे कमजोर होवांगे तो असी टूट जावांगे, बिखर जावांगे, जबकि खुदा दे कलाम के मुताबिक दुख तकलीफ ते मौत दा हालत भी, मातम की हालत से भी खुदा चाहता है असी निखरीए, असी इकट्ठे होइए और असी अगे बढ़े। ये नहीं कि अपने आप तोड़ दें। बहुत दफा देखा गया है कि इंसान जड़े ने
मुश्किल दुख की हालत और मौत की सामने कोई लाश पई हुई टुट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुदा नाल दुश्मनी पा लेते। लै रब ने साडे ते ही जुल्म करना, लै रब ने साडे नाल ही करना। मसीह च मेरे अजीजों, इस जिंदगी च इस दुनिया ते कोई भी परमानेंट नहीं। हर इंसान जिहड़ा आया उन्हें जाना ही, लेकिन वक्त के हालात के मुताबिक सानू देखना और फिर बास करना। बीमारी की हालत आवे ना, असी उदों भी बड़े कुलकलाने, बड़िया गल्लां करने, लै रब ने साडे अजीज नूं इन्नी मुश्किल, इन्ना दुख, इन्नी तकलीफ दी। मसीह च मेरे अजीजों कभी गौर करना, मैं जो पाकमाल शरीफ जाना वा या दुख तकलीफ की हालत से करीबन मर्द लोगों को देखना, यकीन मनो हफ्ता, 2-2 हफ्ते, महीना, साल, 2-2, 5-5 साल बिस्तरे मर्द के उत्ते पे होंगे, अजाब च होंगे, रोज जिंदे रोज मरते। असी अपना टिल ला लेने, पैसे का पैसा, पैसा जिन्ना भी ला लेता, खिदमत जिन्नी भी कर सकी, और एक वेला आंदा है आप ही अक जाने, आप ही अक जाने। लेकिन खुदा कदे नहीं अकदा। जेड़ा दुख, जेड़ी मुश्किल असी भी अपने अजीज की मुश्किल हालत से कट कर सकते, खुदा कर देता है। कभी किसी बीमार बंदे देखे रोज जीवे तो रोज मरे, रोज मुश्किल की हालत से हो, हत्ता कि आखिरी साह निकलने लगे मुश्किल हो। जेड़ा काम असी नहीं कर सकते, खुदा साडे अजीज का दुख खत्म करता है, मुश्किलात नूं मुका देता है, अपना रहम नाज़िल करता है। और इस अंदाज से कि इस तो लगता है खुदा साडे तो वध साडे अजीज़ां नूं प्यार करता। असी तो अपने ताईं कहने ना असी बहुता प्यार करते, लेकिन जो मुश्किल और बीमारी लगी उदों कर रहे, लेकिन खुदा कभी नहीं करता। खुदा माफ करता है, रहम करता है, बरकत देता है। और यो भरोसा अयूब का भी सी कि रब अगर खुशियां दे वेले मेरे नाल है ते इस दुख की घड़ी च भी वो मेरे नाल है, मेरा साथ नहीं छड़ेगा। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजों, खुदा हर लम्हा हर पल साड़ी मदद ते रहनुमाई करता है। अज की दूसरी तलावत करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल बड़े फखर के नाल कहता है, अगर मैं अंजील ना सुनावा ते मेरे ते अफसोस है। मैं खुदा के फजल नाल अंजील सुनाना है, और ये चीज अगर ना सुनावा ते अफसोस मेरे ते। असी खुदा का कलाम पढ़ते, पौलुस रसूल ते मुख्तलिफ कलीसिया के विच जाके खुदा का कलाम सुनाता रहा, लेकिन आज खुदा का कलाम साड़ी जिंदगी तो नजर आना चाहिए। पौलुस रसूल की तरह कह सके कि अगर मैं खुदा का कलाम नहीं सुनाता तो मेरे पे अफसोस। असी आबादता करने हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते, लेकिन अगर बाइबल की इकदार, मोहब्बत, मुआफी है, आपस में कट ये नजर नहीं आता, तो फिर असी शर्माने खुदा के कलाम एक दूसरे से लजा कर शर्माने। अफसोस से अगर मैं खुदा के कलाम तो अफसोस शर्मावा। इस वास्ते खुदा के कलाम दी गल्लां एक दूसरे की जिंदगी च लैके चले। और अज खुदावंद यसू मसीह जिहड़ा है वो शमौन की सस नूं शिफा देता है। शागिर्द दसदे ने कि उनकी सस बीमार है, यसू कोल जाके उन्होंने उठाता है और वो शिफा पा के खिदमत करना शुरू हो जाती है। अगर असी भी अपनी जिंदगी च शिफा पाना चाहते हैं तो यसू नूं दसीए, जब तक बच्चा रोंदा नहीं मां भी नहीं दुध पियादी है, असी जब तक खुदा नूं अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल नहीं दसांगे तो किवें तवक्को करांगे कि खुदा सानूं फैज़ दे। वो अज देखो अयूब के दुख नूं कट करता है, अयूब के दुख नूं और उन्हां दे ईमान नूं मजबूत करता है। और अज की तलावत अंजील मुकद्दस है कि उन्हें बदरूमां नूं भी कट दिता, और बदरूमां नूं बोलन नहीं दिता, क्योंकि लिखिया है कि बदरूमां उन्होंने जानदियां सी, पहचानदियां सी। मसीह च मेरे अजीजों, खुदावंद अज साडियां कमजोरियां नूं भी, बदरूमां नूं भी, मुश्किलात नूं भी, दुखां नूं भी साडे तो दूर करना चाहता। उन्हें अज बीमार औरत को शिफा दी, और कई बीमार, कई असीब ज़दा उनके पीछे आए तो उन्हें मौजज़ात किए, उन्हें जिंदगी की बरकत की। और अज असी भी उनके दर से आए हैं ताकि अपनी जिंदगियां च फैस पाए। एक बार कहिए तो सही, रब्बा सानू इस बुरी चीज़ों तो, ये बीमारियों तो, ये दुखों तो, ये तकलीफों तो बचा। तू मसीहा है, तू शाफी है, तेरे च जिंदगी है। अज तू चाहेगा तो असी शफा पावांगे, तमाम बदरूआं दूर हो जाएंगे और असी जिंदगी पाके तेरी शुक्रगुजारी करांगे। और मसीह च मेरे अजीजों,
जिथे यसू एक काम है अंजील की मुनादी करता पाया, खुशखबरी सुनाता पाया, उथे अपनी दुआया जिंदगी नूं भी साडे सामने रखता है। अज की तलावत च असीं पढ़िया कि जो लोगों को शिफा देता है, तालीम देता है, तो फिर वीराने च चला जाता है और उथे बाप के कोलों दुआ करता है। असीं भी बहुत दफा दुनियावी कमां च उलझे हुए हैं, जिम्मेदारियां पूरियां करें, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगे रहे, लेकिन जरूर है कि अपनी स्लिप खाइए, जिम्मेदारी भी पूरी करिए, लेकिन इहदे नाल असीं दुआ भी वक्त दें। यसू देखो इन अपराधी पर्सनल दुआ जिहड़ी है उहदे वास्ते वक्त करदा। अगर सारा दिन लोग पीछे पे कोई गल नहीं, पे रहे काम करने पे, वो सुबह सवेरे उठ के वीराने च जाके दुआ करता पे कि असी भी कभी यसू वास्ते टाइम कढ़े। देखो वो तो बाप वास्ते वक्त कढ़ असी भी उनके नाल अगर उन्होंने दोस्त कहने उन्होंने दोस्त कहने अपना गुरु माने तो उन्होंने वक्त दईए। दोस्ती उदों ही मजबूत होंगी जो गपशप लाई, तो जी यसू नाल गपशप नहीं लानी, उन्होंने वक्त नहीं देना, तो फिर कहते दोस्त पता कि दोस्तियां टुट जाएंगे जो वक्त ना दईए है, जो एक दूसरे सुनिए ना है, इंसान दूर का दूर होंदा जाता है। तो इस वास्ते अगर असी यसू नूं अपना दोस्त, वो तो कहता है तुसी मेरे दोस्त हो, अगर उन्होंने दोस्त मानते गुरु मानते तो फिर उन्हें वास्ते वक्त करो, दुआ करो और खुदा रहम करेगा, अपनी बरकत नाज़िल करेगा। मसीह च मेरे अज़ीज़ो अपने दुखों का जड़ा ना मंडोरा कोई ना खोल के रखे। रब ने मनु दुख दिते, मनु परेशानी दी। एक दफा का जिक्र है, एक हैकल दे विच चर्च दे विच एक लंगड़ा बंदा आके ना अपनी वसाखी दे नाल, अपनी लाठी दे नाल है आके अलतार दे अगे गिले करना शुरू कर दिंदा है पाक सलीब नूं देख के, रब्बा तू मेरे ते इन्ना जुल्म करना सी, मनु बीमार कर छड़े, मनु बाहज कर छड़े, ये मुश्किल मेरे ते लियानी सी। इंज रब नाल लड़ना शुरू, लड़ाई शुरू, और वो है गिले शिकवे करता ही होंगे। तो एक बंदा जिंदियां दोने लत्तां नहीं होंगे, इहदी ते एक लत्त नहीं सी ना, वो व्हील चेयर ते आंदा और आंदे ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करना कि तू मैनू जिंदगी दी, ये साह दिते, ये बहारां दिखा रही। और बंदा वो देख के कहता यार मैं तो फिर भी सही, मेरी एक लत्त ते मैं जिथे मर्जी चल तो फिर सकता, इहदियां दोने लत्तां नहीं ते शुक्रगुजार ते मैनू ते रब ने एक लत्त की नेमत भी। मसीह च मेरे अज़ीज़ो इस दुनिया च बड़ा दुख है, बड़ा गम, लेकिन असी सिर्फ अपने अपने दुख, अपने अपने गम, लेकिन असी एक दूसरे वास्ते जिंदगी उदों बनांगे जो खुदावन नूं अपनी जिंदगी च जगह देवांगे। इस वास्ते उस बंदियां कोलों, उस इंसान कोलों आप पूरे मुकम्मल जिस्म की कदर पूछो जिंदे कोल अख ने, उन्होंने अख की अहमियत का पता होए, जिंदे कोल है कान की सिर देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या अपाहज है या मुश्किल च। असी बहुत दफा रब दियां बरकतां इग्नोर करते हैं। एक इंसान हट्टा कट्टा फुल है यानी कि सेहतमंद होना, ये बहुत बड़ी बरकत ही है। यकीन मनो इंसान अद्धा रह जाता है अगर जिस्म का कोई हिस्सा घायल हो जाए, मुश्किल च आ जाए, तो फिर क्यों ना साढ़े दिल शुक्रगुजारी ना करने चाहिए। असी खुदा का शुक्र अदा करिए कि रब्बा सानू जिंदगी दी हो, सेहत दी हो, अगर कोई मुश्किलात लियाना भी है तो सानू इन्ना मजबूत कर कि असी इस मुश्किलात की आजमाइशा तो डरिए ना, घबराइए ना, गुनाह च ना डिग जाइए, बल्कि तेरे म्यार ते तेरे कद के मुताबिक पूरा उतरिए, जो तू चाहना है वो साड़ी जिंदगी च पूरा हो। तो फिर यकीन मनो जिवें रब नूं अयूब साबर ते पकड़ सी उंज साडे ते भी हो। खुदा सानू कभी भी मुसीबत च कल्ला नहीं छड्डदा। आखिरी एक कहावत दे नाल एक मुकद्दस जिहड़ा है उन्हें अपनी एक दास्तान च एक कहानी लिखी कि कहंदा है कि जदों मैं खुशहाल सी ना तो मैं समंदर से सैर करन जांदा सी, तो मैं भावें कल्ला ही सफर करता सी, लेकिन रेत के निशाना के 4 पैरों के निशान से, और मैं अक्सर सोचता सी कि मैं तो कल्ला ही, मेरे 2 पैरों के निशान होने चाहिए, ये 4 कहते उन्होंने समझ नहीं आना। और फिर एक दिन कहता जरूर खुदा मेरे नाल एन जी वॉक करता है, हर सुबह उन्होंने 4 पैरों के निशान नजर आते। और एक दफा इस तरह ही जिवें अयूब ते मुसीबत आई, उहदे ते मुसीबत आती, सारे सज्जन पज जाते हैं, मुश्किल आती, कारोबार ठप हो जाता, और फिर उस सुबह वॉक करता होता है रेत के उत्ते समंदर के किनारे, और मुड़ के देखता उन्होंने 2 पैरों के निशान नजर आते हैं।
और अपने दिल च सोचता है लै लोग सज्जन बेली सारे छड़ के चले गए तो हुण ते रब भी छड़ के चला गया। पहले 4 पैरों के निशान से हुण 2 ने। और जो अपने कार जाता है आराम कर रहा होता है खुदा का फरिश्ता उनके ख्वाब च आता है और की उनकी कहता है उनका नाम लैके कि देख पहले जो तू खुशहाल सी खुदा तेरे नाल नाल चलता सी, लेकिन अज जो तू दुख च नाडाल सी इस काबल भी नहीं सी कि अपने कार तक पहुंच सके। अज खुदा ने तेन अपने हथा च चुकया हुआ सी और तेनू इस काबल बनाया, तेनू तेरे कार तक पहुंचाया। और जेड़े पैरों के निशान देखे ने वो तेरे नहीं सी, वो खुदा दे सी। इस वास्ते खुदा खुशी ते दुख से कभी इंसान को कला नहीं चाहता, बल्कि उसकी हिम्मत बनता है, ताकत बनता है। और इस वास्ते आओ मुश्किलात के विच भी ईमान से मजबूत हुई और खुदा को दुआ करिए कि खुदा सानू बीमारियां दुखों तकलीफों तो शिफा दे, अपना रहम नाज़िल करे ताकि असी अपने ईमान से मजबूत होकर एक दूसरे वास्ते जिंदगी बनिए। मसीह खुदाबंद दे वसीले नाल आमीन।